सभी आना है, सभी आना है। सभी आए। लेकिन आप ये देखो, ये जो वातावरण आपको मिल रहा है कितना अच्छा नवमी मिल में रहा है। हम इतनी प्रकृति के बीच में कर रहे हैं। ओम आज के इस दिव्य भव्य अमृत में शुभ वेला में रामनवमी दशहरे के परम पवित्र उपलक्ष्य में आज के इस दिव्य भव्य उद्यान में हम सभी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के कर कमलों का अनुगमन करने वाले बने। ऐसे परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना याचना वंदना और कामना करने की है, प्रभु हम आपके पथ के अनुगामी बने, आपके जीवन से हम अपने जीवन को धन्य धन्य करें। ऐसी परमपिता परमात्मा से भगवान श्री रामचंद्र जी से कामना वंदना प्रार्थना और याचना करते हुए आइए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के मंत्रों के माध्यम से जो है इस पवित्र यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करेंगे। सभी मिलकर के एक बार क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड्स एंड प्रे टू गॉड। ईश्वर से परमात्मा से बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ ध्यान चिंतन और मनन करते हुए कि हे प्रभु आपकी शरण में है। आप सतचित आनंद स्वरूप हो, निराकार हो, सर्वशक्तिमान हो, न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सभी भक्तों का उद्धार और कल्याण करने वाले एक जगत पिता परमेश्वर हो। परम पिता परमेश्वर हमारी समस्त इष्ट मंगल मनोकामनाओं को पूर्ण करो और प्रत्येक गृहस्थी का उद्धार और कल्याण करो। इस भक्ति के साथ, इस भावना के साथ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे तिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै यः विशा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी चक्रिणा येन स्वस्ताभितं येन नाकः अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वरिता यज्ञो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते व्योमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीनाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितये धामन्यध्यैरयन्। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो यो ध्यस्मज्जुहुरानमेनु ओहेष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। इति ईश्वरः स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। सभी मिलकर के संकल्प करते हैं। आज विजयादशमी का पावन पवित्र अवसर है। संकल्प मीन्स सेल्फ प्रॉमिस। क्या करनी है कि परमात्मा हमारे अंदर जितने दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुष्ट इच्छा है, दुष्ट संकल्प है, सब दूर हो जाए। हमारे समाज का जितना भी अशांत वातावरण है वो दूर हो जाए। और संकल्प लेना है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र महाराज के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाले बने। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सर्वश्रेष्ठ कोई भी आपको एक गुण लगता है वो उस गुण को आपको धारण करना है और अपने अवगुणों को भस्म करना है, दूर करना है। ऐसे परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना करी है। तो अपने अपने हाथों को ऐसे रखिए, प्रभु का स्मरण कीजिए और प्रभु से शक्ति की कामना कीजिएगा कि हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके इस द्वार पर उपस्थित हूँ, दरबार में उपस्थित हूँ। आज के इस भव्य दिव्यामृत में शुभ वेला में हम सब सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की पूजा अर्चना में लीन हैं। परमपिता परमेश्वर आपसे करबद्ध प्रार्थना याचना वंदना और कामना करते हैं
कि आपका वरदाक्षत्र और दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन को समस्त दुर्गुणों से हटा करके समस्त सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य को देने वाला बने। परमपिता परमेश्वर से आप सभी बोलेंगे ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहारदे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अद्य विजयादशमी परम पवित्र उपलक्षे परम पवित्र यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म करणाय भवन्तं ब्रह्मारूपेण गृणे। हे प्रभो कार्यम इदम निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत अस्माकं सर्वाः मंगल मनोकामनाः पूर्णाः भवेत। ओम शुभं भूयात् मंगलम भूयात्। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। ये ऑनलाइन आपकी जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये कैमरे के आगे से ना आए, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वक्षेमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे महि। मैं कर दूं तो सबका आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वक्षेमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम अग्निमिळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सानः पितेव सुनवे अग्ने सोपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायोमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्मदेः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वदेवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रे भवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे। स्वस्ति वाचन के द्वारा स्वस्ति की कामना की प्रभु और श्री रामचंद्र महाराज के जीवन का हम अनुकरण करने वाले बने। उनके जितना सर्वश्रेष्ठ उनका जीवन है धरती पर आज तक, वैसे तो महापुरुष आप्त पुरुष बहुत सारे हुए, लेकिन प्रभु और श्री रामचंद्र जी का जीवन मानव मात्र के लिए कल्याण का पथिक मार्ग दर्शाता है। और प्रभु और श्री रामचंद्र जी के मार्ग का यदि अनुसरण हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसे इस परम पवित्र भव्य दिव्य अमृत में शुभ वेला में प्रार्थना याचना वंदना और कामना की परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का वरदाक्षत्र और दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन के समस्त अज्ञान विद्या अंधकार को दूर करके हम सभी ज्ञान रूपी सूर्य बने और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले बने। प्रभु और श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओम ईशे तो जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावते रणमीव अयक्षमामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवास्मिन् गोपदौ स्यात् भविर्यजमानस्य पशून् पाहे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वदो दब्धासो अपरितास उद्भिदः
देवानो यथा सद्मिद्वृद्धे असन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमदेरजो यतां देवानां रात्रिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेधिमा वयं देवान आयोः प्रतिरन्तु देवसे। दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। कामना वंदना प्रार्थना और याचना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर दीपक आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहे हो, इसी प्रकार से हम सभी भी सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य के स्वामी बने। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इसे प्रज्वलित कीजिए और यज्ञ देवता को इसमें रख दीजिए। आप हाथ में हाथ लगा दीजिए माता जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। रख दीजिएगा यज्ञ कुंड के मध्य में। सभी हाथ जोड़ करके यज्ञ देवता से प्रार्थना याचना वंदना और कामना करेंगे कि यज्ञ देवता का जो अग्नि है यज्ञ देवता की जिस प्रकार से ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रही है उसी प्रकार से आप सभी सुख शांति आनंद ऐश्वर्य के स्वामी बने और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अर्थात प्रोग्रेस को प्राप्त करें और अग्निर्वय निर्धूमः ऐसी कामना वंदना प्रार्थना और याचना करते हुए अग्नि देवता से कामना की है परमपिता परमेश्वर आप हम सब की रक्षा करो, हम हमारे समस्त जितना भी अंधेरा है उसको आप दूर करो और हम सभी ज्ञान रूपी सूर्य बने, अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने वाले बने। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्वे समं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वचेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया इदम अग्नाये जात वेद से इदन्न मम मंत्र के अंतिम में स्वाहा बोलना है। स्वाहा बोलने मात्र से 15 चीजों की प्राप्ति होती है। आप शास्त्रों का अवलोकन करेंगे। आयुर्विद्या यशो बलम धर्म अर्थ काम मोक्ष आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम ये 15 चीजें अनायास ही प्राप्त होती है। ओम समिधाग्निम दुवस्यत कृतैर्बोर्धयतादितिम अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम तन्त्वा समिद्भिरं गिरो घृतेन वर्धयामसे प्रियच्चोचाय विष्ठये इदम् अग्नाये अंगिरसे इदन्न मम। 5 घी क्या होती है आपको स्वाहा स्वाहा बोलते हुए प्रदान करनी है। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वचेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वचेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वचेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया इदमग्नाये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्वचेध्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया
यमग्नाये जातवेदसे इदन्न मम ओम अदिते अनुमन्यास्व ओम अनुमते अनुमन्यास्व ओम सरस्वते अनुमन्यास्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतवो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वधातु। देखिए पहली आहुति लेफ्ट साइड में डालनी है, दूसरी आहुति को राइट साइड में डालना है और फिर सारी की सारी आहुतियाँ यज्ञ कुंड के मध्य में स्वाहा स्वाहा बोलते हुए अर्पित करनी है। अब बीच में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है हवन आपका सारा, तो इसलिए केवल और केवल मेरे शब्दों का अनुकरण करें। आपका बहुत धन्यवाद है। आप बहुत श्रद्धा भक्ति भावना के साथ आज के इस परम पवित्र दिव्य अमृत में वेला में यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का वरदान छत्रछा और दिव्य आशीर्वाद आप सब के ऊपर, आप सबके परिवार के ऊपर, नन्हे प्यारे बच्चों के ऊपर बना रहे और प्रभु वर श्री रामचंद्र जी महाराज का वरदान छत्रछा और दिव्य आशीर्वाद सबके जीवन को सभी प्रकार के उन्नतियों से भरपूर करने वाला बने। इस कामना के साथ आहुतियों को अर्पित करना है। ये इसके सामने से कोई आए नहीं, इसमें ध्यान रखिएगा। पहले आहुति लेफ्ट में, राइट में और फिर सारी सेंटर में। पहले अग्नि से कामना करने के हे अग्नि देवता, जिस प्रकार से आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहे इसी प्रकार से हम सभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य के हम सभी स्वामी बने। फिर दूसरी आहुति से सोम स्वरूप परमेश्वर से कामना करने के हे सोम स्वरूप आनंद को देने वाले परमपिता परमेश्वर, आप हमारे आनंद को बढ़ाने वाले बने। तीसरी आहुति से कामना वंदना प्रार्थना कि हम सब आपकी प्रजा है और आप हमारे पिता हो, पिताओं के पिता परमेश्वर हो, अर्थात आप हमारी रक्षा करो। जिस प्रकार से नन्हे प्यारे बच्चों की माता पिता रक्षा करते हैं, ऐसे ही जगत पिता परमेश्वर हम सब की रक्षा करे। चौथी आहुति से कामना करनी है कि प्रभु हमारे घर में सभी प्रकार का अलौकिक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। हम धन धान्य कमाए नहीं, यहाँ पे तो धन धान्यों के स्वामी बन जाए। इंद्र देवता से प्रार्थना करनी है कि हे सकल ऐश्वर्य के स्वामी इंद्रदेव परमेश्वर, हमें समस्त ऐश्वर्य का स्वामी बना दो। ओम अग्नाये स्वाहा इदमाग्नये नमः स्वाहा सभी बोलिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि हम कितना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाये नमः ओम प्रजापतये इदम प्रजापतये नमः ओम इंद्राये स्वाहा इदम इंद्राये इदं नमः। सामग्री क्या होती है आप सभी प्रदान कर दीजिएगा। ओम चलिए यजमान दंपति, यजमान परिवार और आप सभी यजमान हैं। बहुत भव्य दिव्य वेला है, बहुत सुंदर वेला है, विजयादशमी का पावन पवित्र अवसर है। तो इसके साथ कि प्रभु हमारी आहुति को आप स्वीकार करो और हम सब का उद्धार और कल्याण करो, इस भावना के साथ आहुति को अर्पित करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है यज्ञ कुंड के मध्य में ही सामग्री के इसका विशेष ध्यान रखना है। जो पीछे बैठे हैं सबको पूर्णाहुति के समय में चांस दिया जाएगा, तो केवल पूरे श्रद्धा के साथ स्वाहा बोलते हुए आहुति डाल दीजिएगा। जो सामने बैठ करके आहुति डाल रहे हैं वही सेम आहुति आपके सामने बैठ करके भी आ रही है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योते सूर्यः ओम सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्चः ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या युषानः सूर्यो वेतो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः ओम अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्चः ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या युषानो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूराग्नाये प्राणाये स्वाहा इदमाग्नाये प्राणाये नमः ओम भूर्वायवे अपानाये इदं वायवे अपानाये नमः
ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय मम ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यो मम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो अग्निमाहुति से याम मेधाम देवगना। हमारे जो दिव्य गुणों से युक्त जो देवगण हैं, हमारे जो पूर्वज है, पितर है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है, दिव्य गुणों से युक्त विभूति हुए, आप्त पुरुष हुए, महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं हमारे। ऐसे आराध्य भगवान से हमें कामना करने की, जिस प्रकार से महान मेधावी बुद्धि उनके अंदर थी, ऐसी महान मेधावी बुद्धि हम सब के अंदर, हमारे परिवार के नन्हे प्यारे बच्चों के अंदर और राष्ट्र के अंदर आ जाए तो हमारा राष्ट्र स्वर्ग बन जाए। इदम राष्ट्राय इदं मम करना है। एक बार आचार्य चाणक्य को पूछा गया कि आचार्य चाणक्य बताइए ऐसी कौन सी चीज है आपसे दूर हो जाने पर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। आचार्य ने चंद्रगुप्त के ऊपर देखते हुए कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, तू मेरा साथ छोड़ करके चला जाएगा तो मैं तेरे हजारों राजाओं का निर्माण कर सकता हूँ। सेना सेल्यूकस और धनानंद उस समय नेस्तनाबूद करने के लिए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए प्रयास और प्रयत्न कर रहे थे। और उसने कहा कि चाणक्य जी ने कहा कि अगर ये षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच करके तुम्हें यदि नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हें धूल मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और तुम्हारा वध करना चाहते हैं, तो भी मैं उससे पार पा सकता हूँ। सेना विद्रोह करे तो भी मैं पार सकता हूँ, लेकिन बुद्धिस्तुमागान्मम, मेरी बुद्धि, मेरी प्रज्ञा, मेरी रितंभरा शक्ति मेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी तो मैं दुनिया का सबसे लाचार, बेबस, कंगाल और दुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। बुद्धि खराब हो गई, रावण बन गया, और बुद्धि अच्छी बन गई, भगवान राम बन गए। हाँ, बुद्धि जो खराब किसकी हो गई, कंस की हो गई और दुर्योधन की। ऐसी बुद्धिस्तुमागन्मम, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि रेस्य बलम तस्या, हमारी बुद्धि जो है सुस्थित बने, अच्छी बने, मेधावी बने। हम आप्त पुरुषों का, हमारे पूर्वजों का, पितरों का और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के कर कमलों का हम सभी अनुगमन करने वाले बने। ऐसी कामना, वंदना, प्रार्थना और याचना। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं बुधेम। अब केवल घी क्या होती है डालनी है, स्वाहा स्वाहा बोलना है और अपने अंदर के जो आत्मिक बल है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। आप सभी यौगिक मुद्राएं करते हैं, योग करते हैं, आसन करते हैं, लेकिन योग के साथ यज्ञ जुड़ जाए तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। और आप सभी करते हैं, 4 चांद लग चुके हैं आपके जीवन में। यज्ञ और योग आपके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा तो निश्चित रूपेण आपका जीवन जो है आप्त पुरुषों के सदृश बनेगा। जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, उसमें आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। इसका साक्षात उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। जो कुछ आज तक मैंने सोचा, जो कुछ मैंने आज किया, जो कुछ सबके लिए मैंने किया, आज तक मैंने हजारों यज्ञों को किया है। बचपन से 25-30 साल से यज्ञ में कर रहा हूँ और दिल्ली, NCR, पूरे गुड़गांव और पूरे चंडीगढ़ और बहुत सारे जगहों पर जाने का अवसर मिलता है। लेकिन प्रभु के द्वारा इन दिए गए मंत्रों के माध्यम से जब मैं श्रद्धा, भक्ति, भावना के साथ जगत के कल्याण की कामना करता हूं तो जगत पिता परमेश्वर उसको सुनते हैं और भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर से कामना, वंदना, प्रार्थना और याचना कीजिएगा कि प्रभु मैं आपके द्वार पर उपस्थित हूँ, मैं आपके दरबार में उपस्थित हूँ। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। एक हाथ से दे रहा हूँ, आप हजारों हाथों से देने वाले हो। परमपिता परमेश्वर मुझ भक्त की रक्षा करो, मुझ भक्त का उद्धार और कल्याण करो। इस भक्ति के साथ, भावना के साथ यज्ञ में आहुतियों को स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आहुतियाँ डालिए। ये जो निर्धुमा, धुएं से रहित यज्ञ यदि होता है तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आइए बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ केवल और केवल यज्ञ में आप घी की सामग्री के ये घी क्या होते हैं। ओम अग्नाये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाये स्वाहा इदम सोमाये नमः। ओम प्रजापतये इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राये स्वाहा इदम इंद्राये नमः। ओम भूराग्नये इदम अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे इदम वायवे नमः।
ओम स्वरादित्याय इदमादित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमाग्ने वायवादितेभ्यः नमः। स्विष्टकृत आहुति के लिए कुछ मीठा लाए हैं तो आप परमपिता परमात्मा से हमने कामना प्रार्थना करनी है कि प्रभु एक हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर हमारे घर का सर्वश्रेष्ठ अन्न आप आपको अर्पित कर रहे हैं। और अर्पित करते समय क्या कामना कर रहे हैं ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। प्रार्थना और याचना कर रहे हैं, इनको धन्यवाद है। कितना सुंदर पात्र में कितने सुंदर व्यवस्था के साथ इन्होंने जो है इस खीर को बना करके लाए हैं। तो इसमें कामना करनी है, हे परमपिता परमेश्वर, बस इतना बहुत। ये सब की तरफ से आपको आहुति डालनी है और परमात्मा से प्रार्थना करने की प्रभु मेरे द्वारा अर्थात हमारे द्वारा दी गई आहुति को आप स्वीकार करो और हम सबका उद्धार और कल्याण करो। क्या कामना कर रहे हैं कि परब्रह्म परमेश्वर हमारे घर का सर्वश्रेष्ठ अन्न हम आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारे घर में अन्न धन धान्य के भंडार भरे हुए हो और हमारे घर से कोई भी अतिथि विद्वान देवता हमारे रिलेटिव्स भूखे प्यासे नहीं जाए। प्रभु हमें इतना अन्न दीजिएगा कि हम सबको संतुष्ट कर सकें। हाँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अन्न देवता से कामना करने हैं कि प्रभु हमारे अन्न धन धान्य के भंडार को भर दो। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेजम यद्वान्योनमेहाकरम अग्नेष्टा स्वेष्टा कृतविद्या सर्वं स्वेष्टं सोहतं करोतु मे अग्नये स्वेष्ट कृते सोहत हुदे सर्वप्रायश्चिता हुदेनां कामानां समर्धित्रे सर्वान् कामान् समर्धये इदमग्नाये स्वेष्ट कृते इदन्न मम ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब 4 विशिष्ट आहुतियां धर्मार्थ का मोक्ष की कामना करते हुए प्रभु से कामना वंदना प्रार्थना और याचना करते कि आयुर्विद्या यशो बलम की प्राप्ति हो। प्रभु आपका वरद छत्र और दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन को निहाल कर दे। आप सतचिदानंद स्वरूप हो, निराकार हो, सर्वशक्तिमान हो, न्यायकारी दयालु अजन्मानंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि के कर्ता धर्ता हम सब भक्तों का उद्धार और कल्याण करने वाले पिता परमेश्वर हो। हे पिता परमेश्वर हमारे द्वारा दी गई आहुति को स्वीकार करो, हम भक्तों का उद्धार और कल्याण करो। इस भक्ति के साथ, इस भावना के साथ, इस मनोकामना के साथ। और एक याद रखिएगा, आप सब वैसे करते ही हैं, जो काम करो पूरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चेहरे पर 12 बजा करके नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए और बड़े भक्ति के साथ उल्लास के साथ काम करना है। आपको आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। आपको वो संग का रंग आपके ऊपर चढ़ना चाहिए तो मजा आ जाएगा आपको। आप केवल आहुतियां ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायोंसे पवस्वा सूर्यमिषं जनः आरेबाधस्वदुच्छुनाम् इदमग्नाये पवमानाये धन्न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमानः पाञ्चजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नाये पवमानाये धन्न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व सोबास्मे वर्जस्व वीर्यं ददद्रैमहि पोषम् इदमग्नाये पवमानाये धन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते नत्वदेदान्यो विश्वा जातानि बलिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्वस्तु वयं स्याम पदयोरयीनाम् इदं प्रजापतये धन्न मम। अब सामग्री की आहुतियां भी साथ में अर्पित कीजिएगा। परमपिता परमेश्वर से पुनः याचना प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु हमारे द्वारा दी गई सामग्री को स्वीकार करो और हम भक्तों का उद्धार और कल्याण करो। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अवयासि शिष्ठाः यजिष्ठो वन्नितमासो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्व इदमग्ने वरुणाभ्यामिदन्न मम ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवो तेनेदिष्टो अस्यावशसो योष्टो अवयक्षन्नो वरुणं ररानो व्रीहिम्मिळेकं सुहवो नयेधे इदमग्ने वरुणाभ्यामिदन्न मम ओम इमं मे वरुणश्वदे अवमद्या च मिळया त्वामवस्यो राजके इदं वरुणायेदन्न मम ओम तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्वेः अहेळमानो वरुणे हमोद्युरुषं समानायु प्रमुषेः इदं वरुणायेदन्न मम ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यजिया पाशाविदामहन्तः तेर्भिन्वाद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुदः स्वर्गाः इदं वरुणाये सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम ओम अयाश्चाग्नेयस्य न विशस्ति पाश्य सत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञं वाहस्य यानो देहि भेषजम् इदमग्नेयसे दन्न मम
ओम उदत्तमं वरुणपाशमस्वद्दवादमं वे मध्यमं शताय अथा भयमादित्य व्रते तवानागसो आदिताये श्याम इदं वरुणादित्यादित्ये चेदन्ना मम ओम भवतन्नः समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञमिहिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यनः इदं जातवेदोभ्याम इदन्नः मम। आप पूरे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र चारों वेदों की आत्मा, जैसे शरीर में हमारी आत्मा वैसे सारे वैदिक वेद मंत्रों की आत्मा जो है गायत्री मंत्र। इस मंत्र का आप जितनी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ इसका स्तवन करेंगे, इसकी स्तुति करेंगे, इसकी उपासना करेंगे, इसका जितना आप ध्यान चिंतन मनन करेंगे और बच्चों को इसको सिखाएंगे, उतना ही उतना आपके घर में सुख शांति आनंद और ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः, इन 3 महावृत्तियों से कहा गया कि प्रभु आप जो है जगत के आधार हो, आप सच्चिद आनंद स्वरूप हो, आप दुखों को दूर करने वाले हो, आप सुख स्वरूप हो और अपने भक्तों को सुख देने वाले हो, है ना। सारे शोक भय सब परमात्मा को अर्पित कर देने हैं, प्रभु से कामना करने की प्रभु आप रक्षक हो, आप हमारे स्वामी हो और मैं आपका भक्त हूँ। और भक्त जब परेशान है तो परमात्मा आपका वरदास्ता और आशीर्वाद चाहता है। इसलिए जो है भक्त कैसे बोलना है, भक्त कैसा बनना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कह रहे हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार के भक्त मेरे ध्यान चिंतन उपासना करते हैं। आर्तः, सबसे बड़ा कौन सा है? आर्तः, जब दुखी है तभी तक वो मेजर साहब परमात्मा का ध्यान करता है, दुख चला जाएगा रंग रंगीलियों में मस्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त निकृष्ट भक्त है, केवल दुख आता है तो मेरा ध्यान चिंतन करता है, ऐसे भक्त का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। दूसरे भक्त की कामना क्या करी? आर्तः, अर्थार्थी, जो केवल धन की इच्छा रखता हुआ है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा रखता है, ऐसा भी नहीं है। और तीसरा भक्त के कौन सा कहा? जिज्ञासु, मुझे जानने की इच्छा करता है, मेरे वचनों को अनुसरण करने की इच्छा रखता है, ऐसा भक्त प्रिय है। और उससे भी श्रेष्ठ भक्त कौन सा है? तो कहा कि ज्ञानी च भरतवर्षभ, ज्ञानी जो ध्यान चिंतन मनन और ज्ञान पूर्वक मेरी उपासना करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आप सभी चौथे कोटि के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, चिंतन और मनन करने वाले हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है। एक मेरा से अर्थात नदी पार करने के लिए दुखी व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, मेरे को बहुत ज़्यादा जाना है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ मैं। जो कुछ करो ना सर्वश्रेष्ठ करो, अद्भुत करो। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक भक्त जो है नदी पार कर रहा था, नदी पार करते समय क्या कामना की कि परमात्मा मेरे पास 100 रुपये है और 100 रुपये का प्रसाद मैं दूसरे गांव में जाकर के बांटूंगा, और संकल्प लेकर के विकल्प भी दे दिया। संकल्प क्या किया कि मैं प्रसाद बांटूंगा और विकल्प दे दिया और चल दिया। नदी में चलता है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 5 घंटे के बाद नदी का किनारा दिखाई देता। नदी का किनारा दिखाई दिया तो बोलता है कि अरे भगवान, मैं तो बड़ा अज्ञानी भक्त हूँ, मैं तो बड़ा मूर्ख भक्त हूँ, मैं तो मेरे 100 रुपये बेकार हो जाएंगे। इस नदी में तो घुटने से ऊपर पानी है ही नहीं, घुटने से ऊपर पानी नहीं है मेरे साथ। और ऐसा सोच रहा था, चिंतन मनन कर रहा था कि तभी धड़ाम से जो है गर्दन तक पानी में समा जाता है। फिर बिलबिला उठता है, अरे भगवान बड़ी गलती, मैं तो बड़ा अबोध बालक हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। और अब मैं 100 रुपये को 200 रुपये में कन्वर्ट। देखो भक्त जी भगवान को क्या दे रहा है, हाँ 200 रुपये दे दूंगा लेकिन जो है मेरी नैया पार कर दो। तो जब तक दुख है तभी तक ईश्वर का भगवान का चिंतन करता है, दुख चला जाता है अपने मस्त हो जाता है। तो हमें ज्ञानी और जिज्ञासु वाला भक्त बनना है। जैसे जिज्ञासा कैसी थी? नचिकेता में थी। नचिकेता में क्या जिज्ञासा थी कि मैं उसको जानूं जिसको जानने के बाद फिर अवशिष्ट कुछ रहेगा ही नहीं। बहुत सारी कथा है, ये फिर कभी समय आएगा आपको सुनाऊंगा अवश्य में। अब हमें बहुत विशिष्ट आहुतियाँ डालनी है क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र जी की विजयादशमी का महान पर्व हम मना रहे हैं। आरएसएस के शाखाओं में मैं जाता हूँ, आरएसएस के साथ भी जुड़ता हूँ और रात्रि के वेला में जो मज़ा आता है, जो हवन होता है वो अद्भुत होता है। हमारे राष्ट्र का जो निर्माण करने वाली ये महान दिव्य भव्य संस्थाएं हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर हम चले और हमारा उद्धार और कल्याण हो। हम जो है कम से कम एक गुण का अनुकरण करने वाले बने। भगवान श्री रामचंद्र जी के महाराज एक गुण जो भी आपको सर्वश्रेष्ठ लगता। देखिए कल सुबह राज्याभिषेक होना है और पिता का आदेश क्या हुआ कि भाई आपको जो है वन को जाना है। जैसी मुस्कुराहट शाम को थी ऐसी मुस्कुराहट वन को लेकर के चलेगी। कितनी बड़ी भव्य दिव्य इतिहास की सर्वश्रेष्ठ घटना है।
और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का हमें अपमान नहीं करना है। जो वो बोले उसको तथास्तु करके स्वीकार करके आगे चलना, चाहे वो गलत बोल रहे हो कुछ हो, लेकिन अनुकरण उनके बातों का करना है। उससे हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। यही बातें हमारे नन्हे प्यारे बच्चों के अंदर, मैं क्योंकि संस्कृत का अध्यापक हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों में यही संस्कार आजकल आरोपित कर रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक माता पिता जो है बड़े व्याकुल परेशान है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। अब हमने कहा भाई समय दो, अच्छे संस्कार सिखाओ, यज्ञ सिखाओ, बच्चों को अपने साथ जोड़ो। मम्मी बैठी है मोबाइल में, फादर बैठे हैं मोबाइल में, बच्चा बैठा है मोबाइल में, कहाँ से संस्कार आएंगे? तो ये सारा बहुत सारा बातें हैं, लेकिन फिर भी चलो हम आज के इस दिव्य वेला में आहुति डालेंगे। परमात्मा से कामना करेंगे कि प्रभु आप सबको, हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग का अनुसरण करने वाले बने और उनके जीवन से अपने जीवन को जोड़ते हुए धन्य धन्य बनाएं। चलिए गायत्री मंत्र बोलेंगे, सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप जिन्होंने आहुति नहीं डाली है वो खड़े होकर के आहुति डालेंगे और परमात्मा से कामना करेंगे कि प्रभु हमारे द्वारा दी गई आहुति को आप स्वीकार करो। ये क्या मोबाइल ले लो, कैमरा इधर, आप सबको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप सभी आहुति डालिए। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकां स्वाहा। ओम राष्ट्र की आहुति सब बैठ के दीजिए, बैठ के आराम से दीजिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैः शव्यो दिव्यादे महारथो जायताम दोग्धेर्देनार्वड्वानरामस्यु सप्तिर्पुरन्दिर्योषा जिष्णुरदेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। ओम स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। बैठ करके आराम से आहुति दीजिए, 3 विशिष्ट आहुतियाँ, फिर पूर्ण आहुति करते हैं। ओम विश्वानि देवस्य पितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम अब देखो तेजोसी, भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन क्या था? ओज तेज से परिपूर्ण था। अब तेजोसी तेजोमय देही की कामना करते हुए कि हे तेज स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, हमारे जीवन में भी ओज और तेज की कांति की क्रांति की कामना आ जाए। ओम तेजोसे तेजोमय देहे स्वाहा। ओम वीर्यमसे वीर्यमय देहे स्वाहा। ओम बलमसे बलमय देहि स्वाहा। ओम ओजोसे ओजोमय देहि स्वाहा। ओम मन्युरसे मन्युर्मय देहि स्वाहा। ओम स्वाहा। बहुत सुंदर। अब फिर से एक बार गायत्री मंत्र और फिर पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पूर्णमदः थोड़ी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस अब आहुति केवल घी की डाल देंगे, नहीं अब बस हो गया। बैठ करके आहुतियाँ 10 आहुतियाँ डाल दो। अब मत डालिए पहले घी इसको बुझने नहीं देना। ओम 10 आहुतियाँ घी की। ओम ये बलि वैश्य देव यज्ञ हैं।
ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाये स्वाहा, ओम अग्निसोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कोहुवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम स्विष्टकृते स्वाहा। सारा घी डाल दीजिए ऊपर से, नीचे से ऊपर डाल दे ऐसे। ओम वसो पवित्रमसे शतधारम, वसो पवित्रमसे सहस्त्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। बोले नहीं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। ओम ये सभी अपने हाथों में लगा लीजिएगा। स्वाहा इदम इदन्नम, आप सभी ऐसे हाथों में लगा करके और अपने बॉडी में टच करना है। सभी से कामना करनी है कि वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, पहला सुख निरोगी काया और फिर दूसरी है माया। इसलिए जो है पहला शारीरिक सुख है हमारा शरीर स्वस्थ। बातें नहीं, सभी ले लीजिएगा, बातें नहीं करनी है, आराम से लीजिएगा, सब तक पहुंच जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे। और पहला सुख है निरोगी काया। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने में भी तभी मज़ा आएगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, है ना। नहीं तो फिर सब कुछ है और शरीर में जो है बुखार है, परेशानी है, तो हम जो है विचलित हो उठते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर से कामना करनी है कि परब्रह्म परमेश्वर हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी काया निरोगी हो, आपका वात्सल्य स्नेह आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और कामना करनी है कि परब्रह्म परमेश्वर हमारे द्वारा की गई समस्त प्रार्थना को आप स्वीकार करो। हम भक्तों का उद्धार और कल्याण करो। इस भक्ति और भावना के साथ आहुति को अर्थात यज्ञ को अब करना है। आप सभी हाथ ऐसे करिए आगे, और मैं जैसे बॉडी में टच करूंगा आप सबको करना है। ओम तेजोसे तेजोमय देहे, ओम वीर्यमसे वीर्यमय देहे, ओम बलमसे बलमय देहे, ओम ओजोसे ओजोमय देहे, ओम मन्युरसे मन्युर्मय देहे, ओम सहोवसे सहोमय देहे, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यज्ञ की आरती, यज्ञ की प्रार्थना सभी मिलकर के ओम जय जगदीश गाते हैं आज सभी मिलकर के। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश, मात पिता तुम मेरे शरण, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दो जा, स्वामी बिन और न दो जा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता,
ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पते स्वामी सबके प्राण। किस विध में लो दया में, किस विध में लो कृपा में, हमको दो सुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी ठाकुर तुम। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब वेदे हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। हाथ जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए, मेरे साथ सभी बोलिए। हे मान्यवर महेश्वर, मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए, परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांति रूप स्वामी, मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में, अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी, तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा, जीवन सफल करे हम। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण इष्ट मंगल मनोकामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपके अमृतमय गोदी में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आंचल पकड़ते हैं।
हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो, हमारे शरीर स्वस्थता परिपोष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो, आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो, हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो, विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो, हमारा जीवन आपके लिए अर्पित हो, इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करो। आज के इस परम पवित्र भव्य दिव्य अमृत में शुभ वेला में यजमान परिवार ने बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना धारणा ध्यान निधिध्यासन पूर्वक प्रभु विजयादशमी के परम पवित्र अवसर पर, दशहरे के पावन पवित्र अवसर पर सभी भक्तों ने आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना की है। परमपिता परमेश्वर, मेरे ये सारे भक्त निहाल हो जाए, सुख शांति आनंद ऐश्वर्य के स्वामी बन जाए, सबके जीवन के दुख का नाश हो जाए, सबके जीवन में सुख शांति आनंद उत्कर्ष की उन्नति की प्राप्ति हो जाए, सबके घरों में पुत्र पौत्र आदिकों की प्राप्ति हो। प्रभु, आपका वरदास छत्रछाया और दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ओम शांति 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 ओम। जैसे बैठे ऐसे बैठ करके मेरे साथ सभी बोलेंगे, केवल आप दोनों नहीं बोलेंगे, यजमान दंपति आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तो यजमानानां कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु शुभाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु। हे प्रभु, आपके शुभ आशीर्वाद से यजमान परिवारों की समस्त इष्ट मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम स्वस्ति है, ओम स्वस्ति है, ओम स्वस्ति है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शुभम भवतु कल्याणमस्तु सौभाग्यम वर्धतु। सभी की इष्ट मंगल कामनाएं पूर्ण हो, परमात्मा का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो।